मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इमरान खान को, शहजाद अकबर को और दीगर जो अफराद जो बयान देते हैं, इनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब यूके की अदालतों में हत्या इज्जत का दावा कर रहे हैं। खुदारा अपने इस वादे से मुकरना नहीं है। डिफेंड का तो अपना निज़ाम है, वो खुद ऑडिट करते हैं, खुद खर्च करते हैं, वो कैश तो नहीं देते शहबाज शरीफ को। और अभी तो ये 26 मिलियन तो बड़ा छोटा सा अमाउंट है जो आप यहाँ लेके आए, बाकी का आपका पैसा तो बाहर पड़ा हुआ है। नैब के सजा याफ्ता लोग हैं जिनसे रिकवरी हुई है, उनके बयान दिलवा कर हुकूमत जो है वो ये साबित करना चाहती है कि शहबाज शरीफ ने डिफेंड के जो यूके की एड एजेंसी है उसके साथ मिलकर कोई करप्शन की है। 96H उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसको खरीदा जाता है मॉडल टाउन लाहौर में। डोंगा गली में आपका घर वो इन टीटीओ की अमाउंट से खरीदा जाता है। आपकी अपनी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी इन टीटीओ से पे की जाती है। विस्परिंग पाइन के अंदर आपने अपनी एक और एलिया को 3 अपार्टमेंट्स लेके दिए। डीएचए के अंदर आप एक घर खरीदते हैं, वो भी इन पैसों से खरीदा जाता है। मेरा इन हजरात को चैलेंज है, कोई सबूत आपके पास है, सीधा नैब जाएं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम घर जब्त हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे। एसेट रिकवर करने हैं तो उन चोरों के करें जो पेशावर बीआरटी में पैसे खाकर आज हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक आदमी पकड़ा गया था और उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे। वो पकड़ा गया था पंजाब पावर कंपनी से। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके फैक्ट्स बड़े मज़ेदार हैं। अगर इसके फैक्ट्स के ऊपर आप जाएंगे तो सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा कि डेली मेल ने जो खबर छापी या जो आर्टिकल डेली मेल में छिपा, उसके पीछे हकायक क्या है और वो क्यों छापा गया, उसमें गलत क्या है और उसमें सही क्या है। फौरन आपके सामने सारी कहानी आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो आदमी पकड़ा गया था उसका नाम था नवीद इकराम और उसे पकड़ा था एंटी करप्शन ने। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस आदमी का नाम लिया। वो क्या कह रहे थे, पहले वो सुन लें। एक नवीद इकराम साहब का जिक्र किया गया। नवीद अकरम के नवीद इकराम को ऐसा नाम है कि इन्होंने शायद कोई गवाही दी है या कोई ऐसी बात की है। नवीद इकराम को ये पंजाब पावर कंपनी में थे, इनको शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन के इल्जाम निकाला था। पंजाब के एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। इनसे 40 करोड़ की रिकवरी हुई थी और इनका केस मजीद तफ्तीश के लिए नैब के हवाले किया गया था। ये सारी हकीकत नवीद इकराम साहब की है कि जिस शख्स ने उसको गिरफ्तार किया उस पर कह रहे हैं कि ये उसका यानी साथी था करप्शन के अंदर। जितने जुमले बोले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो बिल्कुल सही बोले। सिर्फ एक जुमला है जो फैक्ट से हटकर है कि इनका केस नैब के हवाले किया गया था, ये गलत है। शहबाज शरीफ साहब जब तक वजीर आला पंजाब रहे, जब तक मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इक्तदार रहा, तब तक इस केस को एंटी करप्शन से नैब के पास नहीं जाने दिया गया, जानबूझकर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अगर नैब इसको देखता तो बहुत सारे मामले खुल जाते। इसको जानबूझकर एंटी करप्शन में रखा गया। अब मैं आपको बताता हूं, नवीद इकराम जब गिरफ्तार हुआ तो ये पंजाब पावर कंपनी में था और इसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे। जब इस बंदे को अदालत में पहली मर्तबा पेश किया गया तो इसने शोर मचा दिया और चीखना शुरू कर दिया अदालत में। यह बंदा बार बार कहता था कि मेरा पार्टनर अली इमरान है, मेरा ताल्लुक अली इमरान के साथ है, अली इमरान नामी आदमी को मैंने पैसा दिया है और अली इमरान ने ही मुझे पंजाब पावर कंपनी में लगवाया था और इससे पहले उसने मुझे एरा में लगवाया था। इसके अलावा वो मुख्तलिफ पोस्टिंग जो है मेरी वही आदमी करवाता था। मैं जो सरकार के पैसे में गबन करता था वो मैं अली इमरान को देता था और उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी।
हत्ता कि इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि इसकी बीवी की गिरफ्तारी बनती भी नहीं थी। उस दौर में वकील परेशान थे, कानूनदान परेशान थे कि एक औरत को ऐसे केस में किस तरह अंदर रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह मैनेज करके उस औरत की जमानत नहीं होने दी जा रही थी। बड़े लंबे अरसे तक उस औरत की जमानत नहीं हुई और बिलाखिर जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तो फिर उस औरत की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से हो गई। अब उसके अंदर किस किस को इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सारे फैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं उसके सामने वो भी रख दूंगा। अली इमरान की और नवीद अकराम की पुरानी दोस्ती थी। पहले ये आदमी एरा में था। एरा में आपको बता देता हूं, ये एक ऐसा महकमा है पाकिस्तान का जो डिजास्टर्स के साथ मैनेजमेंट करता है, यानी कोई सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, हंगामी सूरत-ए-हाल हो जाए, कोई तबाही फैल जाए, तो ये रिकंस्ट्रक्शन करता है और रिहेबिलिटेशन करता है। इसको पूरी दुनिया से फंड मिलते हैं, सऊदी अरब से मिलते हैं, अरब ममालिक दूसरे उधर से मिलते हैं, यूरोप से मिलते हैं, अमेरिका से मिलते हैं, मुख्तलिफ पूरे दुनिया से ये फंड्स एरा लेता है। ये नवीद इकराम नामी आदमी एरा में डायरेक्टर फाइनेंस था और बकौल नवीद इकराम के इस ओहदे पर लगाने के लिए भी अली इमरान साहब ने उसकी मदद की थी और ये डायरेक्टर फाइनेंस 2011, 2010, 2012 इस टेन्योर में वहां पे डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे काम करता रहा। इस आदमी ने एरा के डायरेक्ट अकाउंट से मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एरा के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया, करोड़ों रुपया अली इमरान के अकाउंट में। अली इमरान की कंपनी अली एंड कंपनी उस अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया। एरा का अकाउंट है जो एक सरकारी महकमा है, उधर से पैसा डायरेक्ट एक प्राइवेट कंपनी के अकाउंट में जा रहा है और वो प्राइवेट कंपनी है अली इमरान की। 8 करोड़ रुपया बकौल मुबैना तौर पे वहां से ट्रांसफर किया नवीद इकराम ने एरा के अकाउंट से डायरेक्ट अली इमरान के अकाउंट में, और अली इमरान ने उसके बदले में एरा को कुछ नहीं दिया, एक टके की कोई चीज नहीं दी। बल्कि बाद में जब कागज पेश किए तो नवीद इकराम की बीवी के नाम पे एक प्रॉपर्टी आर्जी तौर पे, वो भी हवाई प्रॉपर्टी है, उसका वजूद नहीं है, वो नवीद इकराम की बीवी के नाम के ऊपर साबित कर दी, जनाब ये मैंने इसको दी थी। आप पैसा ले रहे हैं सरकारी महकमे से, आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं एक औरत को जिसका उस महकमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो पहला केस है जो अली इमरान पे बनना चाहिए था। दूसरा, बाद में अली इमरान ने इसको लगवाया, इस बंदे को पंजाब पावर कंपनी में, वहां पे इसको लगाया गया CFO। ये पंजाब पावर कंपनी उन कंपनियों में से एक है, 56 कंपनियों में से जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी। वहां चीफ फाइनेंस ऑफिसर ये बंदा लगा, वहां से इसने चेक कैश करवाए बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स के, करोड़ों रुपए के, और वो पैसा इसने अपनी बहनोई की कंपनी में भेजा और वहां से वो पैसा अली इमरान की कंपनी में फेरा गया, जिसके बदले में अली इमरान ने एक ऐसी इमारत में 20वें फ्लोर पे इनको फ्लैट्स दे दिए जो अभी बनी नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी अभी तक बुनियादें भी मौजूद नहीं थी, लेकिन अली इमरान ने कागजी तौर पर, और याद रखिए ये वही बिल्डिंग है जिसका एक फ्लोर अली इमरान ने किराए पे दिया हुआ था और बड़े लंबे अरसे तक किराया खाते रहे। साफ पानी कंपनी से अली इमरान किराया खाते रहे, एक ऐसी बिल्डिंग का जो बिल्डिंग बनी नहीं, और ये भी तहकीकात अली इमरान के खिलाफ चल रही थी। तो 3 केसेस मेन अली इमरान के पास थे, उसके बारे में थे। एक एरा का पैसा उनके अकाउंट में गया, दूसरा पंजाब पावर कंपनी से पैसा गया, तीसरा साफ पानी कंपनी से पैसा गया। इन 3 पैसों में से 2 पैसे नवीद इकराम ने भेजे। नवीद इकराम बार बार कहता रहा कि अली इमरान मेरा पार्टनर है, उसको पकड़ लो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 2-2.5 साल ये आदमी शहबाज शरीफ साहब के एक डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कस्टडी में रहा, लेकिन किसी ऑफिसर ने, एक बंदे ने भी अली इमरान की तफ्तीश नहीं की, उसके ऊपर तहकीकात नहीं कर पाए, क्योंकि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। और जानबूझकर इस केस को नैब के पास नहीं जाने दिया कि अगर ये केस नैब के पास चला गया तो फिर सारा मामला खुल जाएगा और नैब फिर जवाब मांगेगा तो अली इमरान को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हुकूमत चली गई, ये बंदा नैब ने अपनी कस्टडी में ले लिया, एंटी करप्शन से अपने पास ले गए इस मुकदमे को। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पहली मर्तबा अली इमरान को बुलाया गया और उसको बुलाकर पूछा गया जनाब हिसाब किताब दें। उसने कहा जी मैं कल आके हिसाब दूंगा, और वो फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया। वो वापस आए ही नहीं, उसने हिसाब किताब दिया ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि इसका हिसाब किताब नहीं दिया जा सकता। तो जब तक शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा। अब डेली मेल ने इसी कहानी को उठाया है, इसी नवीद इकराम की बात की है, लेकिन जो आगे उन्होंने कहानी सुनाई वो डेली मेल जाने और शहबाज शरीफ साहब जाने। क्योंकि डेली मेल ये कह रहा है कि ये जो पैसा था ये अली इमरान बरतानिया ले गया और ले जाके शहबाज शरीफ साहब के अकाउंटों में डाल दिया, और शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर इस करप्शन में शामिल हो गए। हालांकि इससे पहले हम सिर्फ ये जानते थे और ये साबित हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अपने दामाद को बचा रहे थे करप्शन के केस में, लेकिन वो करप्शन में खुद कितने मुलव्विस थे ये अब डेली मेल्स कह रहा है। ये है वो टोटल कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है। और इसमें एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि अली इमरान
मेरे साथ 6 घंटे बैठा, उसने इसके ऊपर बहस की और आखिर में वो मेरे सवालात का जवाब नहीं दे पाया और बड़े तल्ख सवालात थे जिसके वो जवाब नहीं दे पाया और उसने मुझे बहुत कुछ कहा था। वो सारी चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें अमानत हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये केस बड़ा क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब ने अली इमरान को बचाने के लिए उनके उस पार्टनर को, जिसको वो सरकारी महकमों में लगा के पैसे कमाता था, उस पार्टनर को 2 साल से ज्यादा तक एंटी करप्शन पंजाब के पास रखा ताकि ये मामला खुले ना, ताकि ये मामला सबके सामने ना आए, ताकि अली इमरान पकड़ा ना जाए। एक ब्रेक, वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बड़ी नवाजिश आपकी। फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मायदा हमीद साहब मेंबर कौमी असम्बली PMLN से हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब मायदा हमीद साहब, शहजाद अकबर साहब को उन्होंने आज फिर चैलेंज भी किया है कि आप करें जी, हमें बरतानिया के अंदर जाके आप हमारे ऊपर केस करें और डेली मेल के ऊपर तो आप ज़रूर केस करें, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता साल डेली मेल ने पेंट हाउस के ऊपर 21 प्रॉपर्टीज आपकी बताई थी और वो पायरेट्स का खिताब दिया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने इलेक्शन से पहले आपकी शोहरत को खासा डैमेज किया था। उस वक्त भी आपने कहा था कि हम उनके खिलाफ केस करेंगे, लेकिन फिर आपने केस नहीं किया। तो इस मरतबा क्या गारंटी कि आप केस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि डेली मेल एक कचरा, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही। डेली मेल एक कचरा किस्म का न्यूज़पेपर है जो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बहरहाल 2018 में 11 मई को इमरान खान साहब उनको मिलते भी हैं, उनसे मुलाकातें भी करते हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा अगेंस्ट PMLN। जब नैब में कुछ नहीं मिलता, नैब से कोई रिजल्ट नहीं आता, नैब की इन्वेस्टिगेशन कर करके इनसे थक जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर पब्लिकेशन इस तरह की आना शुरू कर देती हैं और अपना जो प्राइम मिनिस्ट्रियल स्टेटस है उसको जो है उस पर दबाव डालते हैं, उसको लोगों के ऊपर किस तरह की जो है इल्जामात लगाए जाएं। इसी डेली मेल ने कहा हुआ है कि कहा तो वो अगर इन चीज़ों को सीरियसली लेना है तो उन चीज़ों को भी सीरियसली लें। दूसरी बात यह है कि जो आपने एरा की बात की, एरा बना था 2013 में जब चौधरियों की हुकूमत थी और 2002 में थी चौधरी की हुकूमत, खुदा का नाम लें, 2003 2002 में हुकूमत थी। 2013 की बात कर रही हूँ और 2013 में चौधरियों की नवाज शरीफ की हुकूमत थी। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं, थी। 2002 जब एरा बना था उस वक्त जो है जनरल उमर साहब जो हैं वो इसको हेड कर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त। और अर्थक्वेक विक्टिम्स के ऊपर जो है ये बनी थी पूरी इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो है। और मैं जानना चाहता हूं कि आप केस करेंगे या नहीं करेंगे डेली मेल्स के ऊपर? पैसे तो कमा रहे थोड़े। कि वो उनको ऑनलाइन लेना चाहिए, टीवी पे उनसे पूछना चाहिए कि किस तरह ये और कहां ये पैसा गया, इंस्टेड कि आप ब्लेम करें बार बार चीफ मिनिस्टर को, जो कभी भी ऐसे, या डिफेड ने भी इस चीज को रीबट कर दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने लोगों की हद तक इज्जत करनी है तो फिर आके एक्सप्लेनेशन दें, लॉ में, कोर्ट में आके जवाब दें कि नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं जानना चाहता था कि क्या बरतानिया के अंदर आप डेली मेल के ऊपर केस करेंगे या नहीं करेंगे? आपने हमेशा कहा करेंगे और आप नहीं करते। या आप जो रोज शोशा छोड़ देते हैं ब्रेकिंग न्यूज का और आर्टिकल्स का, इससे तो ऑब्वियसली कुछ प्रूव नहीं होता। चलें, बरतानिया में केस तो आपको करना चाहिए, आप कहते हैं, लेकिन करते नहीं। फवाद चौधरी साहब, मुल्तान मेट्रो, जावेद सादिक, ये सारे कैरेक्टर्स आपको याद होंगे। फवाद चौधरी साहब, आपके ऊपर हरजानों के दावे तो पाकिस्तान में हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। आप यहां तो जवाब दे नहीं पा रहे, बरतानिया में आप क्या जवाब देंगे सर? देखिए, ये तो फजूल बहस है ना। बेसिकली बात यह है कि वहाँ का अदालती निज़ाम जो है वो मौजूद है। अदालती निज़ाम ज़ाहिर है बरतानिया का डैमेजेस के मुकाबले में, टॉर्ट्स के मुकाबले में
हमारे बारिश से ज़्यादा इफेक्टिव है। और बिल्कुल सही आपने ये कहा है कि ये सब, खैर मायजा को तो नहीं पता वो केस करेंगे या नहीं करेंगे, ज़ाहिर उनको क्या पता, ये तो उनका एक ज़ाती फैसला है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि अगर वो समझते हैं कि ये स्टोरी गलत है तो उनको जाहिर है कि वहाँ पर अखबार के ऊपर, और ये पाकिस्तान की अदालतों वाला निज़ाम नहीं है, वहाँ पर अगर अदालत अखबार जो है वो कचरा हो या ना हो, वहाँ पर अदालती निज़ाम बहरहाल जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। और अगर आपने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं तो वहाँ से वो तमाम वो पैसे जो पाकिस्तान से लूट के लेके गए हैं, ना सिर्फ वो रिकवर हो जाएंगे बल्कि वो प्ली बार्गेन भी कर सकेंगे उन पैसों से। तो मेरा तो ख्याल है बड़ा अच्छा ऑप्शन है उनके पास, उनको ज़रूर वहाँ पर केस फाइल करना चाहिए और इसका जो है वो फ़ायदा होगा उन्हें भी। और लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि ये पैनामा का जब स्कैंडल आया था उस वक्त भी यही रवैया था तकरीबन शरीफ फैमिली का, और वही चीज़ रिपीट ही कर रहे हैं। अगर आप उनको देखें तो उनकी उस वक्त भी जो स्ट्रैटेजी थी, लिंगर ऑन करना, डिनाइल मोड में रहना। लेकिन डेविड तो खुद कह रहा है ना हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, जिनका चोरी हुआ वो कह रहा है हमारा नहीं हुआ, तो कहानी खत्म नहीं हो जाती यहाँ पे? नहीं, चोरी किनका हुआ? चोरी तो बरतानिया के अवाम का पैसा चोरी हुआ ना, डेफिड के कोई बाप के पैसे तो नहीं थे। उनका पैसा जो है वो तो एक फंड है, उस फंड ने बरतानविया टैक्स पेयर का पैसा जो है वो यहाँ पे दिया है। आप उसमें अगर या वहाँ के भी, वहाँ पे तो जो डेली मेल क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है डेफिड के लोग भी मुलव्वस हैं। वो तो कह रहा है कि उनकी जो कैंपेन है पूरी वो ये है कि जब आप पैसे देते हैं किसी दूसरे मुल्क को तो आप इंश्योर करें कि वो करप्शन में न जाएं। और वो कहते हैं कि डेफिड के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने ये करप्शन की है, और वो तो मुतालबा ये कर रहे हैं। तो जो बरतानिया के अवाम का पैसा है उसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा और देखते हैं कि आगे बरतानवी हुकूमत उसको कैसे डील करती है, बिकॉज दिस इज एन इशू दैट्स नॉट गोना डाई वेरी सून। सर कमरुद्दीन कारा साहब, अब वहां क्या चल रहा है बरतानिया में, उनका इदारा क्या सोच रहा है, वो वहां की कहानी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस आदमी ने एरा के पैसे में करप्शन की, वो डायरेक्टर फाइनेंस खुद कह रहा है जी मैंने करप्शन की है और मैंने ये प्रॉपर्टीज बनाई हैं और ये इतना पैसा मैंने अली इमरान को दिया है और इतना पैसा मैंने खुद खर्च किया है, और वो प्ली बार्गेन भी कर रहा है। इस वक्त वो नैब की कस्टडी में है। यहां तो जुर्म साबित हो चुका, करप्शन तस्लीम कर ली गई, तो करप्शन तो हुई है, ये खबर की तो तस्दीक हो रही है डेली मेल की। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं कि साफ पानी का केस, पंजाब पावर कंपनी का केस और एरा का केस, नवीद इकराम को शहबाज शरीफ साहब ने 2.5 साल तक अपने डिपार्टमेंट के अंदर, पंजाब के डिपार्टमेंट में पकड़ के रखा। वो नहीं चाहते थे कि ये केस खुले। आपको क्या लगता है कि ये कम से कम इतना कसूर तो शहबाज शरीफ साहब का है कि इस केस को केस बनता था नैब का और जानबूझकर नहीं जाने दिया? इमरान खान, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो डिफर्ड है उनका अपना सेटअप यहाँ मौजूद है, उनका कंट्री हेड होता है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है डिफर्ड ने मेजर फंडिंग जो थी वो एजुकेशन में की, और सर माइकल बाबर उसके या बारबर नाम था उनका शायद, वो उसके हेड थे और उन्होंने डायरेक्टली खुद इस फंड को मॉनिटर किया। ठीक है। अब अगर पैसा जिसका भी है, यकीनन हमारे भी अवाम का पैसा है और उनके भी अवाम का पैसा होता है, टैक्स पेयर्स का, लेकिन वो मुख्तलिफ इदारों के जरिए इस्तेमाल होता है। और दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे जो उनका इदारा काम करता है उसको डिफर्ड कहते हैं, वो गवर्नमेंट उसको पैसे देती है। सो उनका इदारा ही जवाब देगा कि हमारे पैसे मिसयूज हुए नहीं हुए। और अगर एक एलिगेशन आया है तो मेरा ख्याल है बरतानिया वाले उस पर यकीनन तहकीक करेंगे। लेकिन सर एरा के पैसे तो मिसयूज हुए, नहीं हो सकता। एरा के पैसे तो मिसयूज हुए। गुजारिश कर लूं ना पहले सर, मैं डिफेड की पहले गुजारिश कर लूं। जहां तक वो है, मेरा ख्याल है एरा के पैसे मिसयूज हुए, ये आपका एक वर्जन है, मुझे नहीं पता इसका, या किसी और इदारे के, उनको कहां रखा गया, उनको होगी, मुझे पता नहीं जी, मैं ना उस केस को जानता हूं ना मेरा उसके साथ को ताल्लुक है, तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। तीसरी गुजारिश ये है कि अगर उनको जेल में रखा गया, एंटी करप्शन के पास रखा गया, बज़ाहिर अगर आपकी कहानी दुरुस्त है, अगर आप जो नरेट कर रहे हैं, तो यकीनन ये बड़ा साफ केस है। लेकिन इस केस में भी एक प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि हमें इस पे जजमेंटल हो जाए, कोर्ट के अंदर ये मामला मौजूद है। मेरे और आपके कहने से, मीडिया के कहने से मुस्लिम लीग का एक पॉलिटिकल डैमेज तो हो सकता है, लेकिन इस केस का कोई कानूनी पहलू खत्म नहीं होगा या उसका कानूनी पहलू आगे नहीं बढ़ेगा। और जरूरत यह है कि ये मामला किसी अदालत में, जहां पे ये अप्रोप्रिएट फोरम है, वो नैब के पास है तो नैब कोर्ट में चला जाए या किसी और के पास है। और जो शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं वो भी इस मामले को ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। उनका काम बुनियादी तौर पर यह है कि अगर उनके पास कोई सबूत आ गया
तो बेहतरीन तरीका तो उनका यह है कि वो सबूत वो उस मुतलका इदारे को दे, वो उसको फर्दर एग्जामिन करे, और अगर उसमें कोई एसेंस है तो वो केस बना के ये सबूत मौजूद है इदारों के पास, फैसले अदालतों ने करने। सर ये सबूत मौजूद है, मैं बकायदा मैंने इस केस को स्टडी किया हुआ है, ये सबूत मौजूद है। जो आपकी स्टडी के बावजूद आप उसको बिल्कुल गुनाहगार डिक्लेयर कर दें, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक, सिवाय इसके कि उसके एक मीडिया पर्सपेक्टिव आ जाए। जो उसका असल तरीकाकार है वो तो ये ना, कोई इन्वेस्टिगेशन वाला कोई इदारा इसको इन्वेस्टिगेट करके, ये जो आप कार साहब मुझे एक छोटी सी चीज मुझे कार साहब एक छोटी चीज आप छोटी सी गुजारिश कर ले, मेरी बात खत्म हो गई जी, मेरी बात खत्म। तो उसको किसी अदालत में भेजेगा वो, और अदालत उसको गुनाहगार या बेगुनाह डिक्लेयर करेगी, तब उसके ऊपर जजा सजा होगी। बाकी तो कहानी और बातें हैं जितनी चाहिए। आप कार साहब, अब मैं एक ही बात आपसे पूछ रहा हूं कार साहब, देखिए आदमी के ऊपर एलिगेशन है और जो मुल्जिम है वो खुद बता रहा है, जो मुजरिम है अब तो वो, क्योंकि वो प्ली बार्गेन कर रहा है, वो खुद बता रहा है कि मैंने पैसा अली इमरान को दिया, वो मेरा पार्टनर था करप्शन में, वो खुद कह रहा है। अली इमरान मफरूर है तो गिल्ट किस पे हुआ सर? अली इमरान को आके फिर उसकी प्रॉपर्टी प्लज्ड है, वो खुद जवाब देने का कह के मफरूर हो गया है, तो गिल्ट क्या इदारे पे होगा या मफरूर मुल्जिम पे होगा? लेकिन मैं कोई जजमेंट देने की पोजीशन में नहीं हूं, मुझे नहीं पता अली इमरान किस केस में असेसमेंट तो दे सकते हैं साहब, मुझे नहीं पता। आप जिस बंदे का जिक्र कर, सुन ले, जिस बंदे का आप कह रहे हैं उसने क्या बयान दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां बैठ के इस प्रोग्राम में जितना मर्जी आप उसको डिस्कस कर लेंगे, वो चाहे शहजाद अकबर साहब करें, मैं बातें करूं, मायजा करें, फवाद चौधरी साहब करें, ये सारी बातें उस वक्त तक बेमानी होंगी, ये उस वक्त तक एक एलिगेशन होंगी जब तक ये किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर से इन्वेस्टिगेट होके प्रोसिक्यूटर उसको किसी अदालत में प्रूव न करे और अदालत सजा न दे दे, वरना तो बेगुनाह होंगे। जो कानूनी तरीका है वो तो वो है, बाकी कहानी है मीडिया के अंदर खेलने वेलने के लिए किसी उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा। यस, बट लीगली उसको पूरा। फवाद चौधरी साहब अब ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं, एरा में जो पैसा आता है वो तो बहुत सारी जगहों से आता है, बहुत सारे फंड्स हैं जो एरा को मिलते हैं, और वो एरा का डायरेक्टर फाइनेंस था नवीद इकराम, जिसने अली इमरान को पैसा दिया, और उसका सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुझे ये बताएं कि ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं वो पैसा जो है वो डेफिड का ही है, वो किसी और मुल्क का हो सकता था, वो तो पैसा आ गया तो वो एरा का पैसा है। अब नहीं, ये पैसा जो था वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए आया था ना, जिन मखसूस प्रोजेक्ट्स के लिए आया था, उन प्रोजेक्ट्स का पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल वाजे है कि वो डेफिड ही का पैसा था जो कि वहाँ पर दिया गया, और फिर जाहिर है कि एक बयान हल्फी जो है वो खुद डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से आ गया है, तो जाहिर है कि आप यही प्रिज्यूम करेंगे कि वो पैसा उनकी तरफ से आ गया है। दूसरी बात ये कहना कि इसको लीगली प्रूव करना, तो लीगली प्रूफ तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस लीगली प्रूव हो चुका है, मरियम नवाज के खिलाफ केस लीगली प्रूव हो चुका है, दोनों अपनी अपनी सजा के ऊपर है। मरियम नवाज की सजा सस्पेंड हुई है, ट्रायल कोर्ट से उनको सजा हो चुकी है। जो बुनियादी तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल मोरालिटी होती है उसका तकाजा ये होता है, जब इस तरह के स्ट्रांग एलिगेशंस आ जाएं, आप असूली तौर के ऊपर दुनिया में तो कहीं और उनकी सियासत ही खत्म हो जाती है। ये तो हमारे मुल्क में ही रवाज है कि जहां पर आप बड़े बड़े वकील भी कर लेते हैं, फिर केस चलने से रोकते हैं, फिर जजेस से मुलाकातें करते हैं, फिर जजेस को प्रेशराइज करते हैं, फिर कन्विक्शन से बचते हैं, और एक लंबा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होता है। दूसरी तरफ दुनिया इनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात हैं उनमें तहकीकात, देखिए गवर्नमेंट पार्टी ना बने, वो एतराज ये करते हैं कि गवर्नमेंट क्यों जी, गवर्नमेंट क्यों बीच में आके पार्टी बन जाती है, जो उनके खिलाफ खबर आ जाए, केस आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुतल्लिका इदारे, अखबार, कोई भी चीज है, आप उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट पहले पार्टी बनी नहीं हुई थी, करप्शन के लिए बनी हुई थी, अब गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ पार्टी बनी हुई है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। पहले गवर्नमेंट क्या पार्टी, जब सर हम तब भी कह रहे थे वो गलत कर रहे हैं, आज आपको भी वही बता रहे हैं के अंडर था, हम तो उनको भी कह रहे थे वो ठीक नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ही क्या, पूरी सोसाइटी का, ये आपकी बात तो बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, पूरी सोसाइटी का काम है कि वो करप्शन के खिलाफ पार्टी बने, पूरी सोसाइटी का काम है वो इस मामले के ऊपर खड़ी हो। किसी का ये पैसे किसके हैं, ये मेरे आपके हम सब के पैसे हैं,
किसी के बाप के पैसे तो नहीं है कि ले गया जी हम न्यूट्रल खड़े होकर बैठ जाएं, बाहर खड़े होकर तालियां बजाएं। हर शख्स का काम है इसके ऊपर बात करे, हर शख्स का काम है ये अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करे। हाँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जहां पर अगर ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो आप पॉइंट आउट करें कि कहां पे विक्टिमाइजेशन हुई है। विक्टिमाइजेशन होती अगर चेयरमैन नैब को हमने लगाया होता, इन्वेस्टिगेशन हम अपॉइंट कर रहे होते, जजेस हमने लगाए होते, वकील हमने अपॉइंट किए होते, एक चपरासी हमारा लगा हुआ नहीं है। केसेस इनके बाहर से आ रहे हैं। ये केस जो है ये लंदन में डेली मेल ने जो है वो दिया है। इससे पहले का केस जो था वो सुदित्से ज़ेडबर्ग जर्मन अखबार थी उसने दिया था। बाहर के सहाफी भी बिके हुए हैं, बाहर की जो बड़ी बड़ी हमारी जो ये जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं ये भी बिकी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो सहाफी हैं वो भी बिके हुए हैं, जुडिशरी भी बिकी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी बिकी हुई है, फौज भी इनके खिलाफ पार्टी है, गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ है। तो फिर जाहिर है फिर आप बता दीजिए इसके बाद क्या बच जाता है। ये तो ऐसे एक बहाना है, जब आप बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो आप अजीबोगरीब बहाने बना रहे हैं। हकीकत तो ये है कि ये सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं ना, दे आर रियली हैव बीन कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। सारी एविडेंस सबके सामने पड़ी हुई है। ये जो सारे लोग हैं, ये जो पिछले केसेस बनते थे वो तो ये थे ना कि किसी को पकड़ लिया, मार लिया, कर लिया, आपने कोई उससे स्टेटमेंट ले ली। इनके खिलाफ सारे केसेस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केसेस हैं। हर एक के ऊपर बैंक ट्रांसफर हुई है, ये पैसा है यहां आया, यहां से बैंक में ट्रांसफर हुआ, फलानी जगह के ऊपर गया। किसी को कोई ऑरल स्टेटमेंट तो है ही नहीं है, सबके सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और सबके सब जो एविडेंस है वो सबके सामने। अब लोग अंधे हो जाएं, यही आप दुआ ये कर लें कि बाकी पूरी दुनिया अंधी हो जाए और इनकी जो चीजें हैं वो छुप जाए, और तो कोई हल नहीं। चले एक मिनट, मैं तो आपके पास आता हूं, लेकिन कायरा साहब देखिए, वो जो नैरेटिव है कि गवर्नमेंट को इररेलेवेंट रहना चाहिए, डिपार्टमेंट्स अपना काम करें, तो गवर्नमेंट तो इररेलेवेंट कभी नवाज शरीफ साहब की भी नहीं रही, जब आपकी थी आपकी भी नहीं रही। तो वो कहते हैं कि आप करप्शन के जब खिलाफ खड़े हो तो हम क्यों इररेलेवेंट हो जाएं? देखिए, मैं किसी को रेलेवेंट नहीं कह रहा। बिल्कुल आपकी नज़र में अगर वो बंदा गुनाहगार है तो उसको सजाए मौत दे दें, जो भी उसकी मुतलका सजा है अनाउंस कर दें। चौधरी साहब चाहें तो वो हुकूमत में हैं, अगर वो समझते हैं कि उनके पास सबूत आ गए हैं और वही अप्रोप्रिएट फोरम है तो वो सजा दे दें। वज़ीर आज़म साहब समझते हैं तो वो उसकी जजा सजा कर दें। क्या मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो बात आप कह रहे हैं, पाकिस्तान की किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको गुनाहगार ठहराया है? किसी अदालत में रेफरेंस फाइल हुआ है या नहीं हुआ? अगर रेफरेंस फाइल नहीं हुआ तो ना तो इन्वेस्टिगेटर्स ने सजा देनी है, ना आपने और मैंने देनी है, ना मीडिया ने देनी है, ना हुकूमत वक्त ने देनी है। वो अदालत में जाएगा, उसका तरीकाकार ये है। मैं तो तरीकाकार की बात कर रहा हूं। बाकी मीडिया के अंदर अब हम जितनी चाहें किसी को ऊपर अच्छी बातें कर ले, उसके बारे में तल्ख बातें कर ले, उसको बुरा भला कह ले। मेरी तो सर लीगल प्रोसीजर तो वही चल रहा है ना, किसी को बुरा भला कह लो। कायरा साहब देखें, लीगल प्रोसीजर वही चल रहा है। जो चीजें हटके हो रही है वो ये हो रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां से और एक वहां से, फिर एक यहां से, फिर एक वहां से, ये चल रहा है। ये नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जवाब। देखें ना, मेरे पर एलिगेशन है, मैं उसके जवाब में मैं अपने आप को अपने फेस बचाने के लिए, भले मैं गुनाहगारी हूं, फर्ज करे मैं एक मफूजे भी बात कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पब्लिकली मेरा फेस बचे। लेकिन उसके जवाब में जिन लोगों का काम है वो अपना जो फोरम है उस पर कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उसको सजा, या ये जो बातें आप कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हमारे पास ये सबूत आ गए और हम रेफरेंस बना रहे हैं क्योंकि ये बंदा गुनाहगार है, ये सबूत है। वहां तो अगर वो नहीं है, डिक्लेयर क्या होना है जी? सर तो बंदा प्ली बार्गेन कर रहा है, वो तो अरेस्ट है। भाईजान अगर सजाएं होगी तो पकड़ के अंदर डाले, खत्म हो गया, फिर बहस किस बात की? जी चौधरी साहब, वो तो बेल पे है ना, तो अंदर ही है। नवाज शरीफ साहब तो जेल में ही है। सर नहीं, मैं ये स्पेसिफिक केस की बात, वो तो मरियम की इशू है ना, वो तो बेल मतलब है उनका, तो उन्होंने अपील की हुई है। बात इस केस की करें ना, इस केस मैं इसमें एक पहलू, साहब है, इस केस में भी जो तरीका है ना, जो कानूनी तरीका है ना, वो ये है कि एक स्कैंडल आया है। अब स्कैम के बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए 90 दिन है। 90 दिन के अंदर आपने उनको जो है पकड़ना है, अरेस्ट करना है। 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके आपने अदालत में डालनी है। अब आप अगर ये लॉजिक दें, फवाद चौधरी साहब ये बंदे गिरफ्तार है, फवाद चौधरी साहब ये बंदे गिरफ्तार है, इस केस के बारे में ये है, हाँ 2.5 साल से वो बंदा नहीं 2.5 साल से नहीं है सर। कहना चाह रहे हैं बेसिकली
हुकूमत जाने के बाद उन्होंने अब लिया है। खान गिरफ्तार नहीं है, अली शहबाज गिरफ्तार नहीं है सर 10 महीने से तो है ना। आधा खानदान बाहर बैठा हुआ जी बिल्कुल है, बिल्कुल जो है। आधा खानदान बाहर है वो कहता है हम ब्रिटिश नेशनल हैं, हम पे ब्रिटिश लॉज अप्लाई करते हैं। जो बीबी यहाँ पे है वो कहती है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो मैंने तो आज ये कहा कि पहले घर में एक जिरगा कर लें और तय कर लें कि पाकिस्तानी है या ब्रिटिश, ताकि उसके मुताबिक एक जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी मायदा, एक बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये बात कर रहे हैं फवाद ना साहब कि बार इनके बार खिलाफ कहते हैं कि केसेस क्रॉस के द ऊपर बोर्ड जो पड़ा हुआ है, बोर्ड ये कुछ पड़ा हुआ अकाउंटेबिलिटी है। होनी चाहिए। इनका अपने स्कैंडल्स जब निकलते हैं तो वो क्यों नहीं कोर्ट में लेके जाते? अब जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके मिनिस्टर हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज का भी इल्जाम आ रहा है, उनके ऊपर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इल्जाम आ रहा है, दीगर इल्जाम आ रहे हैं। तो अगर मेरे मुताबिक कायरा साहब सही कह रहे हैं कि अगर राइट प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं और अकाउंटेबिलिटी शुरू करें। आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वन साइडेड। आपने जब बीआरटी की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं, जब आपके अपने वुज़रा की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। एज पर माई इंफॉर्मेशन देखिए 2005 में एरा जो है वो मुशर्रफ साहब ने तश्कील दी थी अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। अब उनसे पूछा जाए या उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि पैसे कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए। उस वक्त तो हम जिला वतन थे। तीसरी बात यह है कि देखिए अगर आपने, मैं समझती हूँ कि अगर आप हमने हत्के इज्जत का केस किया है, आके इमरान खान साहब उसको जस्टिफाई कर दें, आके किसी वकील को भेज दें। इन केसों से भागते क्यों हैं? ये पाकिस्तान में क्यों है? अगर पाकिस्तान में मायजा इसका हल निकलता नहीं है इन केसों का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फैसला नहीं होता। आप बरतानिया में करें, देखिए फैसला भी होगा और आपको इंसाफ भी। क्या बरतानिया में क्या आप केस करेंगे? मैं शुरू से यही जानना चाह रहा हूं, आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि हम करेंगे, पहले नहीं किया था। मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, मेहमानों से दोबारा बात करें ब्रेक में। वेलकम बैक नाजरीन। रेकोटिक का मामला भी है जहां इफ्तिखार चौधरी साहब का एक फैसला आया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो उनका अपना एक मौक़िफ़ था, PMLN का एक मौक़िफ़ था, मीडिया पे बड़ा शोर था कि लूट लिया, बर्बाद कर दिया, मुल्क को बेच दिया। तो इस किस्म के मौक़िफ़ के बीच में वो सारा मामला इफ्तिखार चौधरी साहब ने निपटा दिया था। बड़ा पॉपुलर फैसला था उस दौर का, और अब शौक का कहते हैं कोई मोल नहीं है, लेकिन इसका मोल हमें पड़ा है लगभग 6 अरब डॉलर का। कायरा साहब, आपका इसमें तजिया क्या है? सर 910। जी कायरा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी इमरान, जरा मुझे जी कायरा साहब, मैं रेकोटिक आ रही है, जरा रिपीट कर देंगे। मैं रेकोटिक की बात कर रहा था कि जिसके ऊपर आपका एक मौक़िफ़ था, अपोजिशन का कोई और मौक़िफ़ था, बड़ा पॉपुलर फैसला था इफ्तिखार चौधरी साहब का, और बड़े शौक से पूरी कौम ने इसको अप्रिशिएट किया था। तो ये शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये हमें अब मोल पड़ा है लगभग 6 अरब डॉलर का। सर देखिए, हमारा मौक़िफ़ और इस पे भी, और जो पार कंपनीज के खिलाफ फैसला था उस पे भी, दोनों पे अदालत के उस वक्त के फैसले के ऊपर हमारे तो एतराज़ात थे। हमने तो ये कहा था कि कल अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ये आलमी अदालतों में जाएंगे और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फंस जाएगा, और अदालतों को इन मामलात में इस तरह इंटरवीन नहीं करना चाहिए। यूनिलैटरली ये केसेस विड्रा नहीं हो सकते। इसका नुकसान हुआ है। अब हम बहस करेंगे, इस पे पछताएंगे, कमीशन बनाएंगे, लेकिन जज साहब अपना फैसला दे गए, उसकी सजा पाकिस्तान को मिलेगी। जज को अपना फैसला देने की सूरत में, क्योंकि उसको पूछा नहीं जा सकता कानून के मुताबिक। सर, इन फैसलों को आपके खिलाफ सियासी तौर पे इन फैसलों को इस्तेमाल किया गया कि आप मुल्क को लूट के बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ खा रहे थे, इस तरह इसको पोर्ट्रे किया गया। देखिए, मैंने यही कहा ना कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बातें हुई, बड़ा खुशियां मनाई गई, लेकिन आज वक्त साबित किया कि वो बातें जो हमने की थी, और मुआहदे हमसे भी पहले हुए थे, वो मुआहदे जैसे भी थे उनको चलाना, ये पाकिस्तान की अपनी जरूरत थी। अभी तो डिटेल उसकी जजमेंट नहीं आई, और उसमें पाकिस्तान के अपने लोग, जिस तरह डॉक्टर समर मुबारक मान साहब का कहा जा रहा है कि उनका जो बयान था उसमें भी उन्होंने जो है वो भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ उस बयान को। ये बड़ी तकलीफ दे बात है, और यही हम कहते हैं कि अपने अपने दायरा कार के अंदर रह के अगर इदारे काम करेंगे तो पाकिस्तान एक बैलेंस्ड रियासत के तौर पर चल पाएगा। अभी तो एक और केस का कहा जा रहा था कि किसी और केस में भी जो नैब ने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया था, उनका भी कुछ $1 मिलियन का एक केस हमारे खिलाफ हुआ है। 1 बिलियन का ऑलरेडी कारके का हो चुका है, 6 बिलियन का ये हो गया है। अब
ये तो कौन पूछे जी अदालत से और उस वक्त के जज साहबान से। उनको एक इम्यूनिटी हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को या जजेस को उनके अपने फैसलों की सूरत में उनसे नहीं पूछा जा सकता अनलेस से बोनाफाइड इज देयर। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, माहिदा हमीद साहब के बाद वापस आऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग नए पाकिस्तान की नई कहानी आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, नए पाकिस्तान की नई कहानी आपके सामने मैं रखता हूं। आज रिजल्ट आया है मैट्रिक के इम्तिहानात का, जितने बच्चे पास हुए, जिन्होंने पोजीशन ली, उन सबको मुबारकबाद। लेकिन उमर फारूक नामी एक MPA है जिनका ताल्लुक हुकूमत से है। ये वजीर आज़ा उस्मान बुज़दार के मावने खुसूसी भी हैं, नौजवानों के अमूर जो हैं उनके। इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए जी इस साल, और इनका जो रोल नंबर था 596567, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इनका रोल नंबर है उमर फारूक साहब का। ये मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गए हैं, और फैसलाबाद में जो पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए जा रहे हैं उनमें ये तकसीम इनामात में इनाम तकसीम कर रहे हैं। ये खुद फेल हो गए हैं मैट्रिक के इम्तिहान में, लेकिन जो पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात हैं उनको तकसीम इनामात में ये इनामात तकसीम कर रहे हैं। तो ये एक ताज़ा हवा का झोंका था और एक बड़ी अच्छी खबर थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नए पाकिस्तान में ये पॉसिबल है। जी माहिदा हमीद साहबा, छोटा सा सवाल, ये नासिर जंजुआ के नाम से आप लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? इमरान, पहली बात तो ये है कि हम किसी के नाम से परेशान नहीं होते। बात ये है कि अभी इन्होंने डिफिड की बात की। मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, डिफिड एक ऐसा इदारा है जिसने पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली काम क्यों किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमेशा एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं, और ये जिस तरह साफ पानी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे इन पे काम करते हैं। और साफ पानी का स्कैंडल भी लगा हुआ है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करता है, एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड कि वो पंजाब के साथ सबसे ज्यादा काम इसलिए करते रहे क्योंकि दे फेल्ट कि पंजाब में ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है और वहां का चीफ मिनिस्टर ज्यादा मेहनत कर रहा है स्कूल बनाने में, एजुकेशन सिस्टम बनाने में और दीगर जो है फलाई कामों में। अब जो है, अगर बार बार ये इल्जाम लगाएंगे तो ये जो बाहर के इदारे आपको फंडिंग करते हैं, आप देखें इसको इल्जाम डेली मेल ने लगाया है जी, डेली मेल के ऊपर केस कर दें आप। देखें जो फंडिंग करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी अगर खराब हो रही है तो आप डेली मेल के खिलाफ केस कर दें, वो आप करते नहीं है। स्कोरिंग में एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर लें। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में आप ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पैसे देते हैं बुरे वक्तों में। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपने इससे डैमेज से बचना है तो मेरे ख्याल पे उन पे केस करें, आप डैमेज से बच जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, बड़ा तगड़ा जवाब जाएगा। उमर फारूक साहब से गुजारिश है, अगली दफा जब मैट्रिक के तलबा में इनामात तकसीम करें तो मैट्रिक कर लें पहले। अल्लाह हाफिज। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।